हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग करने वाले हैं 5 ऐसी टिप्स जो आपको बूस्ट करेंगी, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी, आपके एग्जाम में आपको बेटर स्कोर करने के लिए। तो वो कौन सी ऐसी 5 टिप्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार बिना किसी देरी के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं। 10 मिनट का ये वीडियो होगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो इन 5 टिप्स को जरूर फॉलो करना और कोशिश करना कि इसको इंप्लीमेंट भी करो। बस यहां से सुनो यहां से निकालो वाला सीन नहीं होना चाहिए। करो, सुनो, दिमाग में बिठाओ, इंप्लीमेंट करो, है ना। निकलने मत दो इसको, दूसरे कान पे ऐसे ढक्कन लगा देना, ठीक है। तो बढ़ते यार आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, जो भी बच्चा नया है, ताकि आप लोगों को सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी मिल जाए। सही टाइम पे सही जानकारी मिलेगी तो एग्जाम में फोड़ोगे, और वो तभी फोड़ पाओगे जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है जी। चलो, तो यार सबसे पहला जो क्वालिटी है और सबसे पहला जो टिप है आप लोगों के लिए, दैट इज फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर प्रिपरेशन। आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। देखो, कई सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मैंने आर.डी. शर्मा भी खत्म कर ली, आर.एस. अग्रवाल भी खत्म कर ली, ये भी खत्म कर लिया, वो भी खत्म कर लिया, लेकिन जब मार्क्स की बात आती है तो उनको कुछ नहीं मिलता हाथ में, है ना। यस, मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, लेकिन एक स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मान लो आपके पास 5 टाइप के सवाल है, 3 टाइप के सवाल है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, है ना। अगर आप अपनी किताबों में देखोगे ना, आर.डी. शर्मा में देखोगे, आर.एस. अग्रवाल में, इतनी मोटी किताबें होती है ये, तो इन बुक्स में अगर आप देखोगे तो टाइप 1 का आपके पास मान लो 20 सवाल है, टाइप 2 के आपके पास 25 सवाल है, टाइप 3 के आपके पास 30 सवाल है। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होता है यार। आपको बस इन 20 में से आप लोग 5 से 6 सवाल भी कर लोगे ना, अगर सेम टाइप के हैं तो 5 से 6 सवाल कर लो। उसी तरीके से टाइप 2 से आप 5 से 6 सवाल कर लो। दैट इज द स्मार्ट वर्क। मेहनत करो, बट गधों वाली मेहनत मत करो, है ना। गधा नहीं बनना है हमें घोड़ा बनना है ना। और वैसे भी अब आप लोगों के पास सिर्फ 2 से ढाई महीने बचे हुए, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इतने सारे सवाल करोगे एक ही चैप्टर के, तो आप लोग सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे बेटा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सिलेबस खत्म नहीं हुआ। सिलेबस इसलिए खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, 25 के 25 सवाल कर लिए, 26 के 26 सवाल कर लिए। नहीं, आप क्वालिटी पे फोकस करो, है ना। क्वालिटी मतलब एक टाइप के 5 से 6 सवाल कर लिए, जो आपको लग रहा है थोड़ा मुश्किल सा है वो कर लिया, और बस इस तरीके से प्रिपरेशन करो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा, अगर मैं बात करूं, वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन। देखो, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स पता है कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये आपका शीट है ना, तो ऐसे करते हैं, अच्छा 2 + 2, मतलब एक जैसे रफ वर्क टाइप का होता है ना, वैसा सा कुछ करते हैं। और एग्जाम में फिर उनकी हैबिट बढ़ जाती है ऐसे, जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें लिखना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना होता है अपने। देखो, रिप्रेजेंटेशन इज एन आर्ट, वो एक आर्ट होती है। मैथ्स बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन उनके मार्क्स पूरे नहीं आ पाते। वो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वो अपना पेपर प्रेजेंटेशन कर ही नहीं पाते अच्छे तरीके से। पेपर को प्रेजेंट करना एक कला होती है, और वो आपको सीखनी बहुत जरूरी है ना। यस, आप ऐसे करते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब एंड टाइम पे आप लोग थोड़ा सा फोकस अपनी प्रेजेंटेशन पे भी करो। प्रेजेंटेशन एज वेल एज कैलकुलेशन पे करना है, दोनों पे काम करना है। सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, उन सिली मिस्टेक्स को अगर अवॉइड करना चाहते हो तो अपना कैलकुलेशन पे काम करो, आराम से, ठंडे। देखो, ठंडे दिमाग से जब आप चीजों को, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में टू मच प्रेशर ले लोगे तो सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे, यार मैं तो अच्छा करूंगा, मेरे को सब आता है, मेरे को चीजें आती हैं, मैं कर लूंगा, है ना, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे यार कैसा होगा, मुश्किल होगा, पढ़ा तो है, बट पढ़े में से आएगा कि नहीं आएगा, उन सब चीजों में नहीं पढ़ना है आपको बस फोकस करना अपना क्वालिटी पे, है ना, और अपने एग्जाम पे, और इधर उधर की चीजों को मत सोचो, ठीक है ना। तो पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लिखते हैं ना, गिवन लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे सीधा प्रूफिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब लिखना होता है भाई, वो सब लिखना होता है, ठीक है ना। तो पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करना अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चलो, अगला आप लोगों के पास है हैव अ टाइम मैनेजमेंट प्लान। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि भैया मेरा एग्जाम ना कभी भी टाइम पे खत्म ही नहीं होता है, ठीक है।
तो कभी भी मैं चाहे जितना भी कर लूँ तो वो एग्ज़ाम कभी भी मेरा टाइम पे ख़त्म नहीं होता है और छूट जाता है। कुछ आता तो था मेरे को बट कभी टाइम पे ख़त्म नहीं होता है। तो बेटा अगर आप टाइम मैनेजमेंट की टिप्स मतलब टाइम पे अगर चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है और वो चीज़ क्या है, दैट इज़ सैंपल पेपर, जिसे हम लोग मॉक टेस्ट भी बोलते हैं, जिसे हम लोग मॉक टेस्ट भी बोलते हैं। आप 3 घंटे बैठो, 3 आवर्स बैठो और 3 घंटे बैठ के आप लोग एक सैंपल पेपर खत्म कर दो, या मॉक टेस्ट जिसे हम मॉक टेस्ट भी बोलते हैं। कौन सा सैंपल पेपर करना है इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है। विच सैंपल पेपर आर द बेस्ट सैंपल पेपर। तो आप कोई भी सैंपल पेपर कर सकते हो, उसमें आप लोग 3 घंटे बैठो और मॉक टेस्ट लगाओ। 3 घंटे में कोशिश करो उसको खत्म करने की। जब आप ऐसा करोगे ना तो देखो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, आपका पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस होगी। वहां पे रफ वर्क मत करना, उसको अपना सीरियस पेपर की तरह लेना, एग्जाम की तरह लेना, है ना, कि आप एक एग्जाम दे रहे हो, आप फाइनल बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो या फिर क्लास 9th का एग्जाम दे रहे हो आप लोग, है ना। तो उसको अपनी सीरियस जो फाइनल एग्जाम्स है उसकी तरह लेना, ठीक है ना। और 3 घंटे में अगर खत्म हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का इशू कभी नहीं आएगा आपको। ये ट्रस्ट मी, मेरा भी पहले बहुत एग्जाम छूटता था, बहुत पेपर छूटता था, आता था बट चीजें छूट जाती थी। तो ये तभी सॉल्व होगी जब आप लोग सैंपल पेपर से करोगे। मैंने भी आजमाया है ये नुस्खा, ठीक है। हैव अ क्लियर एग्जाम स्ट्रैटेजी। देखो अगर आप कभी भी किसी लड़ाई को जीतना चाहते हो ना तो आपकी स्ट्रैटेजी सटीक होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। और आपकी स्ट्रैटेजी सटीक बेस्ट तभी होगी जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे। आपको पता है यार मेरे पास 15 चैप्टर है मैथ्स के, 14 चैप्टर है मैथ्स के, कौन से चैप्टर्स इजी है, क्या मुझे नंबर सिस्टम अच्छे से आता है, क्या मुझे पॉलिनोमियल्स अच्छे से आता है, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मुझे 2 दिन देने की जरूरत है, ये तो मेरा 1 घंटे में हो जाएगा, क्या मुझे यूक्लिड ज्योमेट्री को इतना टाइम देने की जरूरत है, ये तो मेरा 2 घंटे में हो जाएगा। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि यार इस चैप्टर में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इस चैप्टर में मुझे कम टाइम लगेगा। तो एक नोट डाउन कर लो कि यार इस चैप्टर में मैं इतने दिन दूंगा, इस चैप्टर में एक इतने दिन दूंगा, इस चैप्टर में एक इतने। अपना एक पूरा स्टडी प्लान बना लो, है ना, अपना एक पूरा स्टडी प्लान बना लो। जैसा कि कई वीडियोस मैंने भी बनाई हैं आपके लिए, 60 डेज का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, 30 डेज का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वैसे ही आपका भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। पूरा का पूरा प्लानिंग कर लो और अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी सही होगी तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर द स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग एग्जाम। अच्छे से, आपको पता है आपके एग्जाम कब स्टार्ट हो रहे, अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है। चलो अगला, मेंटेन योर कूल थॉट्स। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया यार, देखो एग्जाम जो होता है ना वो सिर्फ आपका 1 दिन का नहीं होता है। एग्जाम के पीछे जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसके पीछे आपके पूरे साल भर की मेहनत होती है ना। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे मिड ईयर से मेहनत करना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे अब स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे करते ही नहीं है ना। बट देखो एक सिंपल सा ये है कि अगर आपने मेहनत करी होगी आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा, कोई नहीं रोक सकता। बट कई बार बच्चे कहते हैं कि भैया हमारा एग्जाम, मतलब मैंने पूरे साल भर पढ़ा बट क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होता। उसका एक रीजन ये है कि आप मेंटली उस चीज का बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। दिस इज जस्ट अ एग्जाम बेटा, और ये आपका क्लास 9th का एग्जाम है। अभी तो आपने जिंदगी के एग्जाम्स देने हैं, बहुत सारी चीजें देखनी है अभी लाइफ में। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम है ना। इसका इतना स्ट्रेस मत लो कि आपको आदत पड़ जाए, कुछ भी हो तो उसकी स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाए, नहीं। रिलैक्स रहो, रिजल्ट्स जो भी होंगे अच्छे होंगे अगर आपने मेहनत करी होगी। बस आप अपना 100% दो, बाकी किसी चीज के बारे में मत सोचो कि कैसा होगा क्या नहीं होगा, है ना। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना 100% दो, अपने एफर्ट्स पूरे रखो, एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, ठीक है ना। कोशिश रखना कि माइंड को जितना रिलैक्स कर सको उतना रिलैक्स करो, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी डाइट लो, योगा करो, मेडिटेशन करो, है ना। टाइम निकालो बेटा, ये बहुत बहुत फर्क डालते हैं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का लाइक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते हैं, 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं रात को, दैट इज तुम्हारा वो है। स्लीप लो, एक प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो एग्जाम में बहुत थके थके से लगोगे आप लोग। कूल रहो, एग्जाम है,
अगर जिस बच्चे ने पूरे साल भर पढ़ा होगा उसको एग्जाम से पहले 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन में आप नहीं कर पाओगे बेटा। अगर आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो, है ना। मेहनत करी होगी, अभी भी नहीं करी, आज से स्टार्ट करो, आज से भी करोगे बहुत अच्छा स्कोर निकाल कर जाओगे, ठीक है ना। तो यार ये कुछ 5 स्ट्रैटेजीज थी आप लोगों के लिए। बाकी अब मैं MVSAT के बारे में आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे एम कर रहे हैं कि यार मैं क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आऊं, बोर्ड्स में 95 प्लस 100 आउट ऑफ 100 लेकर आऊं, या फिर जेई की प्रिपरेशन करूं, नीट की प्रिपरेशन करूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको, यार आपको पता है जेई और नीट के लिए जब आप प्रिपेयर करने जाओगे तो लाखों रुपए आपको कोचिंग्स में फीस देनी पड़ती है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेदांतु के अमेजिंग टीचर से पढ़ सकते हो, जो हर साल एक बेहतरीन रिजल्ट निकाल कर देते हैं। जैसे आपके पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो IIT जेई में ऑल इंडिया रैंक 21, ऑल इंडिया रैंक 28, टॉप 100 स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स वेदांतु के थे। नीट में 1500 से ज्यादा सिलेक्शन थे। ओलंपियाड्स, फिजिक्स ओलंपियाड्स, आज तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया है, वेदांतु का स्टूडेंट ध्रुव लेकर आया है। केमिस्ट्री में ओलंपियाड्स में सिल्वर मेडल आया है, और मैथ्स ओलंपियाड्स के हर साल अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं IMO RMO के, है ना। तो आप लोग भी उनमें से एक हो सकते हो, और इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल फ्री में पढ़ा है वेदांतु से। आपको बस एक MVSAT का एडमिशन टेस्ट देना है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ये, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी नहीं ले रहे बेटा हम, क्योंकि बिकॉज वी रिस्पेक्ट योर टैलेंट। हम आपके टैलेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके पोटेंशियल की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो आपको बस अपना ये एक एग्जाम देना है। कैसे देना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है MVSAT का, उस लिंक पे क्लिक करो, है ना, डिटेल्स फिल करो और आपको एग्जाम देना है। एग्जाम होगा कब कब उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार 2 और 3 दिसंबर का एग्जाम तो हो चुका है, 2 दिन और बचे हुए हैं 9 और 10 दिसंबर के। तो इन दिनों में आपको एग्जाम देना है। ये आपके ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ये आपके ऑफलाइन सेंटर से एक बारी देख लो सभी सेंटर्स को, ये आपके ऑफलाइन सेंटर्स है, इन सेंटर्स पे जाके एग्जाम दो, है ना। और जैसे कोयम्बटूर में कहाँ पे जाएं सर, वो भी बताऊंगा अभी, है ना। और क्या क्या और आपके फायदे होंगे इस एग्जाम के, तो आपको 5 दिन के लिए स्पेस रिसर्च सेंटर ISRO जाने का मौका मिलेगा। आपको 100% की अश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको डाउट ऐप पे। आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आपको 3 महीने का डाउट ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक आपका बताया जाएगा, आपका ऑल इंडिया रैंक, आपका परफॉर्मेंस दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें सही हैं, मतलब क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ बताया जाएगा। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है MVSAT का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से, उस लिंक पे क्लिक करो, डिटेल्स फिल करो और एग्जाम लिखो, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके टेस्ट देंगे उनको 10% का एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगा MVSAT की स्कॉलरशिप के अलावा, और एक वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी मिलेगा, ठीक है जी। चलो, चेन्नई में ये टेस्ट सेंटर है, ये इनको नोट डाउन कर लो, कहाँ पे कौन सी सिटी में कौन सी जगह पे जाना है आपको, है ना। दिल्ली में जनकपुरी, साउथ एक्सटेंशन, आनंद विहार। अब जनकपुरी में कहाँ पे जाना है सर, वैसे तो ये आपको डिटेल्स पता चल जाएंगे आपके फोन पे, बट मैंने एक डेडिकेटेड सेशन भी बताया MVSAT के सेंटर्स पे, कहाँ पे कौन सा एग्जाम होगा, जनकपुरी में कौन सी जगह पे जाना है, कौन से स्कूल पे जाना है ना। तो वो सारी चीजें डिटेल में है आप लोगों के पास, ठीक है जी। चलो, सो ये सारी चीजें थी यार, फटाफट से MVSAT का रजिस्ट्रेशन कर लो और मेक श्योर कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ। यस, ओके, ये हमारे अपकमिंग सेशन है गाइस, सारे सेशंस इंपॉर्टेंट है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम सेशन के नोट्स PDF के फॉर्मेट में डालते हैं। सो गाइज, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तभी आपको सही टाइम पे सही जानकारी मिलेगी, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच।